वानखेड़े के खिलाफ षड्यंत्र तेज गति से चलाया जाने लगा है। एक ईमानदार अधिकारी ने जब दाऊदवुड में, बॉलीवुड में, कराचीवुड में नशे का पर्दाफाश किया और ये चीजें जब अब बढ़ती जा रही है तो समीर वानखेड़े के खिलाफ षड्यंत्र चलने लगा। समीर वानखेड़े के खिलाफ षड्यंत्र ये कि महाधारी पार्टी के एक मंत्री नवाब मलिक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े दुबई गया हुआ था। दुबई इसलिए गया हुआ था ताकि बॉलीवुड के कुछ कलाकारों से वसूली कर सके, और चूंकि शाहरुख खान का बेटा ने, नवाब मलिक का आरोप है कि शाहरुख खान के बेटे ने चूंकि समीर वानखेड़े को एक्सटॉर्शन का पैसा नहीं दिया, तो समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे को फंसा दिया। ऐसा आरोप नवाब मलिक निरंतर लगा रहे हैं और शाहरुख खान के बेटे के पक्ष में एजेंडा चलाने के लिए उसे मुस्लिम कार्ड भी खेला नवाब मलिक ने, और उसके बाद यह कहा कि एक्सटॉर्शन करता है यह अधिकारी। मानो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने अपने पुलिस कर्मियों को एक्सटॉर्शन का ठेका दे रखा है। तो उन्हें पता है, हर पापी को लगता है कि दुनिया उसी की तरफ पापी है, क्योंकि महाराष्ट्र की महाधारी सरकार में उसका गृह मंत्री एक्सटॉर्शन करता था। और वो गृह मंत्री कौन था? वो गृह मंत्री उसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता था, शरद पवार का चेला था। जब गृह मंत्री अनिल देशमुख फंसा और उसके ऊपर 5-5 वारंट जारी हो चुके हुए हैं, पांचों वारंट पर वो पेश नहीं हुआ, उसके ऊपर आरोप, एक्सटॉर्शन का आरोप मुंबई का कमिश्नर ने लगाया, परमवीर सिंह ने लगाया। मतलब महाधारी की सरकार में यह आम बात है कि पुलिस के अधिकारी अपने गृह मंत्री के आदेश पर एक्सटॉर्शन करते हैं। इसीलिए महाधारी सरकार का जो मंत्री है वो समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी जिसका पूरा जीवन बेदाग है, उसे कह रहा है एक्सटॉर्शन करता है। नवाब मलिक ने एक अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की और उस तस्वीर के माध्यम से नवाब मलिक ने यह आरोप लगाया कि दुबई के ग्रैंड हयात होटल में समीर वानखेड़े अय्याशी कर रहा है और यह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। आपको आश्चर्य लगेगा कि अदालत चलाने वाले संपादक की टीम ने भी जिस नवाब मलिक का महिमा मंडन किया, वो भी इस चीज के पीछे लगे और बाद में यह पता चला, क्योंकि नवाब मलिक के इस झूठ को समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े ने पर्दाफाश किया। यास्मीन ने वो तस्वीर निकाली क्योंकि समीर वानखेड़े के खिलाफ षड्यंत्र में जिस तस्वीर का सहारा महाराष्ट्र सरकार का गृह का एक मंत्री नवाब मलिक ले रहा था, वो तस्वीर दरअसल समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े के अकाउंट से लिया गया था, उनके इंस्टाग्राम से उठाया गया था। और उस तस्वीर के माध्यम से यह साबित हुआ कि दरअसल जिस तस्वीर को होटल ग्रैंड हयात का बता रहे हैं, दुबई के होटल ग्रैंड हयात का बता रहे थे शरद पवार के चेले, वो दरअसल मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का है। और समीर वानखेड़े चूंकि एयरपोर्ट पे अधिकारी थे, उनकी बहन वहां से जा रही थी तो अपनी बहन को छोड़ने के लिए वहां बैठे हुए थे। एयरपोर्ट पे वो अपनी बहन को, विदेश जा रही थी उनकी बहन, कहीं ये साफ नहीं हुआ कि कहां जा रही थी, लेकिन वो एयरपोर्ट पर अपनी बहन को छोड़ने के लिए आए हुए थे। अब सोचिए, इसीलिए यास्मीन ने कहा कि एक महिला के अकाउंट पर महाराष्ट्र सरकार इस कदर नजर रखती है। और चूंकि उनके कुछ निजी तस्वीरों को उन्होंने सार्वजनिक किया, समीर वानखेड़े के पिता भी आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि वो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, पूरा जीवन उनका निष्कलंक रहा है और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार उनके पूरे कार्यकाल को पर नजर डाल सकती है। अपने पूरे जीवन में एक ऑफिसर के रूप में उन्होंने निष्कलंक जीवन जिया है, लेकिन उनका बेटा की ईमानदारी का बदला लेने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है। अब यह तस्वीर ये साबित हो रही है कि शरद पवार का मंत्री किस कदर नंगा खेल खेल रहा है। शरद पवार को इस बुढ़ापे में भी शर्म नहीं आती है। शरद पवार पूरी निर्लज्जता का खेल मानो खेल रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि शरद पवार के एजेंडे को ही लेकर के ये नवाब मलिक चला रहे हैं।
चूंकि शरद पवार को यह लग गया है कि उनका गृह मंत्री फंस चुका हुआ है, एक्सटॉर्शन का दाग चूंकि उनके गृह मंत्री पर है, और यदि 100 करोड़ रुपए प्रति महीना गृह मंत्री एक्सटॉर्शन करता था तो हो सकता है कि एनसीपी के खाते में जाता हो, शरद पवार के पास जाता हो सकता है कि भविष्य में शरद पवार पर शिकंजा कस जाए। तो शरद पवार उस मामले को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। नवाब मलिक के बारे कहा जा रहा है कि नवाब आरोप लगाया जा रहा है कि नवाब मलिक इतना जो मुखर हो चुका है शाहरुख खान के फेवर में, वो इसलिए कि ताकि पार्टी को फंडिंग हो सके ऐसे नशेरियों से, ऐसे चर्चियों के माध्यम से, और ऐसे चर्ची एनसीबी को चला सके। क्या इस तरह का मामला है? नवाब मलिक को खुला छूट शरद पवार ने क्यों दिया? क्या बिना शरद पवार की अनुमति के नवाब मलिक एक ईमानदार अधिकारी पर उल जुलूल आरोप लगा रहा है? और अब सवाल यह है कि क्या अदालत ऐसे मामले में ऐसे अधिकारी को परेशान करने, ऐसे अधिकारी को हताश करने के लिए क्या अदालत नवाब मलिकों के ऊपर मानहानि का मुकदमा चलाने का आदेश दे सकती है? क्योंकि एक अधिकारी जो कहता है कि वो उस जिस तस्वीर की बात की जा रही है, जिस समय की बात की जा रही है, उस समय वो मुंबई में थे, और अब ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन तस्वीरों को, मतलब जिस सोफे पर बैठे हुए हैं समीर वानखड़े अपनी बहन के साथ, उस तस्वीर को और आज की तारीख में जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो मुंबई में है, उसकी तस्वीर को लेकर के साझा किया गया और सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि कैसे नवाब मलिक ने झूठ बोला है। आखिर एक जिम्मेदार मंत्री होकर के नवाब मलिक ने अपने जिहादी चरित्र को क्यों दिखाया? क्यों शरद पवार ने ऐसे मंत्री को खुला छूट दे रखा है? तब आपको समझ में आएगा किस स्तर का षड्यंत्र होता। यदि सोशल मीडिया का दौर नहीं होता तो कैसे ऐसे नवाब मलिक, ऐसे शरद पवार यूं ही नहीं खेल करते थे। यूं ही नहीं महाराष्ट्र में दाऊदवुड और बॉलीवुड के ऊपर खौफ रहा है शरद पवार। आज उनका बुढ़ापा है, लेकिन एक समय में शरद पवार का खौफ रहा है। तब समझ में आता है कि बॉलीवुड के अंदर जो थाली में छेद दिख रहा है, वो चलनी बनता हुआ जो दिख रहा है, वो दरअसल स्पष्ट रूप से साफ हो रहा है। अब ये साफ हो रहा है कि इसमें भूमिका कहां कहां है। क्या इसमें पॉलिटिकल भूमिका है? क्या समीर वानखड़े ने मीडिया को बाइट देते हुए कि मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे जेल भेजने की धमकी देने वाले मुझे जेल भेजो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा, नशेरियों का पर्दाफाश करूंगा। तो अब क्या शरद पवार की टीम को ये डर लगने लगा है कि ये अब तक बॉलीवुड के कुछ नशेरी नायक नायिकाओं, उसके आवारा बच्चों के ऊपर जो शिकंजा है वो राजनीतिक होने जा रहा है? क्या इसीलिए चूंकि शरद पवार का पूर्व का गृह मंत्री, शरद पवार द्वारा चुना गया गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिसके बचाव में पवार ने 24 घंटे में निर्लज्जता पूर्वक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उस शरद पवार को लगता है कि इस खेल में यदि हम बदनाम कर देंगे समीर वानखड़े को, तो हमारे ऊपर जो पाप है उस पर एक परत जम जाएगा। क्या ये पूरा खेल जो नवाब मलिक का जिहादी स्वरूप सामने आया है, वो एक उल जुलूल आरोप जो समीर वानखड़े पर लगा रहे हैं नवाब मलिक, क्या इसके पीछे शरद पवार की भूमिका है? ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और क्या नवाब मलिक के इन आरोपों ने शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें बढ़ा दी है? क्या ये जानबूझकर के एक षड्यंत्र हो रहा है?